हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आज के नए वीडियो में। आज एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है स्पिनिंग टॉप। ये नाम जापानी लोगों ने रखा है इसका नाम, और ये ठीक लट्टू की तरह होता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो प्रकार का होता है, एक बुलिश स्पिनिंग टॉप होता है, एक बेरिश स्पिनिंग टॉप होता है। सबसे पहले हम बुलिश कैंडल को देखेंगे, बुलिश स्पिनिंग टॉप को। ये इसका बॉडी है, ये इसका बॉडी है, ये वीक है। ये जो निकला हुआ है ये वीक है। हमें इसे पहचानने के लिए इसमें ये देखना पड़ता है कि जो इसकी बॉडी है, मान लीजिए बॉडी का साइज 1 गुना है, तो जो उसका साइडों का साइज होता है, साइडों यानी वीक का साइज कम से कम 2 गुना होना चाहिए। 2 गुना हो चाहे 3 गुना हो, 4 गुना, यानी कन्फर्मेशन ये हमको मिल जाता है कि जितना ही बड़ी विक बनती है उतना ही मजबूत ये कैंडल बनता है, यानी उतना ही ऊपर मार्केट जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करती है, हमेशा बॉटम पर बनती है, ट्रेंड रिवर्स होने का संकेत देती है। और एक कैंडलस्टिक पैटर्न स्टॉक, एमसीएक्स, ऑप्शन, फॉरेक्स मार्केट आदि में हमें देखने को मिलती है। इससे बनने से पहले कम से कम 20 से 22 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, तभी हम इसे मानेंगे। स्टॉक में जो इसकी गिरावट होनी चाहिए 100 पॉइंट होनी चाहिए, और ऑप्शन में कम से कम जैसे निफ्टी हो गया उसमें जो है तो 150 पॉइंट कम से कम गिरावट उसमें होना चाहिए, और बैंक निफ्टी में कम से कम 450 का लमसम गिरावट इसमें होना चाहिए, तभी हम इसे मानेंगे। और हमेशा ये बॉटम पर बनना चाहिए। हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार बनेगी। पहले इसमें गिरावट होती है, गिरावट होने के बाद वही कैंडलस्टिक पैटर्न बना के मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये बॉटम एरिया है। तो ये इसी प्रकार इसमें वर्क करता है, और इसमें कलर मैटर नहीं करता है, ये कहाँ बन रही वो मैटर करता है। जानकारी के लिए ये भी हम बता देना चाहते हैं इसमें कि आपको जैसे कि जो बॉटम पे कैंडल बनती है उसके बाद आपको ये बीच में भी दिखाई दे सकती है, तो हम उसे स्पिनिंग टॉप नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए उसका क्या है, उसके कैंडल के ऊपर जो कैंडल बनती है उसका क्लोजिंग मैटर करता है कि मार्केट ऊपर वहीं से जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी बीच में जो कैंडल बनती है उसे हम नहीं मानेंगे, हम वही मानेंगे जब टॉप और बॉटम पर हमको दिखाई देगी तभी मानेंगे हम। नहीं, ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक का कैंडल है। मान लीजिए निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी जो भी हो, जब मार्केट ओपन होता है तो इसका प्राइस 100 रुपये पर खुलता है। तो यहाँ सबसे पहले सेलर अटेम्प्ट करते हैं। जब सेलर अटेम्प्ट करते हैं तो मार्केट को थोड़ा गिराते हैं, वो गिरा के 80 रुपये पर ले जाते हैं। फिर वहाँ से बायर अटेम्प्ट करते हैं। जब बायर अटेम्प्ट करते हैं तो मार्केट को सीधे 160 पे ले जाते हैं, यानी उसके हाई पे। फिर वहाँ से फिर सेलर एंट्री करते हैं और ले आके 120 पे क्लोज कर देते हैं। तो यानी न ही मार्केट को बायर खींच पाते हैं, न ही मार्केट को सेलर खींच पाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो होता है वॉल्यूम भी निर्भर करता है, कितना वॉल्यूम किस साइड लगा हुआ है। मार्केट उस साइड मूवमेंट करता है जिधर वॉल्यूम मजबूत रहता है। और वन डे टाइम फ्रेम पर जैसे हम मान लेते हैं बनता है, हमें हर टाइम फ्रेम पर देखने को मिलता है। 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, और 1 घंटा हो, और 3 हर्ली हो, 4 हर्ली हो, और जो तो वन डे हो, वीकली हो, मंथली हो, यानी सभी पे हमें देखने को मिलता है।
हमें जो साइन मिलता है वह कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से ही मिलता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। क्योंकि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होता तो हमें साइन नहीं मिल पाता है, यानी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मार्केट किस तरह मूव करेगा, अप ट्रेंड हो रही डाउन ट्रेंड हो रही। इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न का जानकारी होना अति आवश्यक है ट्रेड करने के लिए। अब हम लोग चार्ट पे ही समझ लेते हैं सीधे। बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद जैसे ही एक और कैंडल बनती है जिसका क्लोजिंग स्पिनिंग टॉप के ऊपर होता है, उसके बाद हम वहाँ से एंट्री बनाते हैं और स्पिनिंग टॉप के नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नए हैं उनसे अनुरोध है कृपया वो फ्रंट पेज पे से ही ट्रेड करें और मार्केट को एनालाइज करें। और कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है, तभी हम इसे सीख पाते हैं। अब हम लोग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। अब हम लोग बेरिश स्पिनिंग टॉप को देखेंगे। ये भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है सेम बुलिश स्पिनिंग टॉप की तरह होता है। इसमें भी विक जो होता है काफ़ी बड़ा होता है और जो इसका बॉडी होता है काफ़ी छोटा होता है। और इसे हम तभी मानेंगे जब इसके बॉडी का 2 गुना या 4 गुना हो, यानी जितनी बड़ी विक होगी उतना ही मजबूत कैंडल ये बनता है। ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, यानी हमें संकेत देता है कि मार्केट अब बेरिश होगा। यह कैंडल पावरफुल बेरिश कैंडल है और मार्केट रिवर्स होने का हमें संकेत देता है, तभी हम इसमें ट्रेड प्लान करते हैं। अब हम इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग और हाई लो देख लेते हैं। मान लीजिए इसका जो भाव खुलता है 100 रुपये पर खुलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले बायर अटेम्प्ट करते हैं तो मार्केट को ले जाते हैं वहाँ से और 80 पर क्लोज कर देते हैं, यानी इसका 80 का हाई लग जाता है। उसके बाद फिर मार्केट में सेलर एंट्री करते हैं। जब सेलर एंट्री करते हैं तो मार्केट को 160 पे, इसका जो लो है 160 है, वहाँ तक मार्केट को खींच के ले जाते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है कि फिर बायर एंट्री बनाते हैं, उसके बाद मार्केट को लेके 120 पे क्लोज कर देते हैं। बायर में इसमें न ही बायर खींच पाए मार्केट को न ही सेलर। इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वॉल्यूम जिधर मजबूत रहता है उधर मार्केट खींच के चला जाता है। और ये जो बनता है हमेशा टॉप पर बनता है। पहले हमें इसे देख लिया है, अब इसे हम देखेंगे। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड के लिए जा रहा है, यहाँ कोई कैंडल बनाता है और फिर मार्केट यहीं से गिरने लगता है, तो ये क्या हो गया, ये एरिया जो है ये टॉप है, ये एरिया जो है टॉप का काम करेगा, यानी ये हमेशा टॉप पर बनता है। और ये जो है तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। टॉप पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद ही हम इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब हम कहाँ पे एंट्री बनाएंगे वो हम चार्ट पे सीखेंगे। फाइनली हम चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसे, यही जो कैंडल बना है वो बेरिश स्पिनिंग टॉप है।
बेरिश स्पिनिंग टॉप बनता है, उसके बाद एक और कैंडल बनता है जिसकी क्लोजिंग स्पिनिंग टॉप के नीचे होता है। ये हमारा एसएल हो जाता है और यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। यानी यहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे हमारा एसएल लगता है, एसएल एंट्री। और इसमें जो टारगेट होता है वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना मार्केट को देना चाहते हैं और मार्केट से कितना लेना चाहते हैं। और ये कैंडल हमें हर टाइम फ्रेम पर देखने को मिलती है, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, वीकली, मंथली आदि पे हमें देखने को मिलती है। ये कैंडल स्टॉक, फॉरेक्स और एमसीएक्स आदि में हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो हम ट्रेड बनाते हैं ठीक इसी प्रकार बनते हैं। फिर एक बार आपको समझा देते हैं इसके लिए। जैसे स्पिनिंग टॉप में बनती हुई दिखाई देती है, उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि स्पिनिंग टॉप के ऊपर क्लोजिंग कर रही है, स्पिनिंग टॉप के नीचे, यानी ऊपर क्लोजिंग करेगी तब हम बुलिश के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसके बनने के बाद अगर इसके जो सर की क्लोजिंग स्पिनिंग टॉप के नीचे होती है तब हम बेरिश ट्रेड के लिए यानी पुट साइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं, शॉर्ट सेल। तब हम इसमें इसी प्रकार ट्रेड करते हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें सीखना काफ़ी ज़रूरी है और इसे सीखने के लिए आपको काफ़ी समय देना पड़ता है, तभी आप सीख पाएंगे। और पहले जब तक आप सीखेंगे उसके लिए आपको पेपर ट्रेड करना है, फंड से काम नहीं करना है। जब आप सीख लेंगे तब अपना फंड से काम करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।